हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस सेशन में फंक्शन को पढ़ रहे थे और वहाँ फंक्शन से रिलेटेड कई टर्म्स को मैंने डील किया था। होपफुली वो सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे और इस सेशन में मैं उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर नोट दे करके लिखने जा रहा हूँ। फॉर फाइंडिंग sign of quadratic expression ax square plus bx plus c, use the following condition. हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की साइन की बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह ऐड कर देता हूँ कि भाई ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तभी यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होगा। तो आपने जो यहाँ पर कंडीशन मैं लिख रहा हूँ उस कंडीशन को अपने क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई करना है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट आपको देगा। तो मैं पहला कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ कि भाई इफ़ d इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैट इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका d यदि ज़ीरो से बड़ा होगा देन इट्स रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। तो इसके रूट्स जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो पहले आपने इसका रूट्स पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो मान लेते हैं कि भाई लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, अर्थात ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके रूट्स को हमने अल्फा और बीटा मान लिया। यह एक रियल नंबर लाइन लेंगे। ये भी सपोज कर लेते हैं कि भाई अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, इट इज़ माइनस इन्फिनिटी, इट इज़ प्लस इन्फिनिटी। जो भी रूट्स आप निकालेंगे यदि डी ज़ीरो से बड़ा होगा तो जो दोनों रूट्स निकालेंगे उसे रियल नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे और तब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे लिखेंगे वो डायरेक्ट मैं फार्मूला यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इस सेगमेंट में सेम एज ए है क्या, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन होगा वही इस पूरे एक्सप्रेशन का इस सेगमेंट में साइन होगा। ठीक उसी तरीके से इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा अपोजिट टू ए, अर्थात एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखता है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन, एक्स अगर अल्फ़ा से बीटा के बीच में वैल्यू लेगा तो इस एक्सप्रेशन का साइन यहाँ निगेटिव होगा। अगर ए निगेटिव होगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन इन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन बीटा देन सेम एज ए। तो इस रिज़ल्ट को आप डायरेक्टली इस कंडीशन के तहत यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता देता हूँ। इसका डिटेल स्टडी हम लोग अलजेब्रा में करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई फाइंड द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा उसका पहले आप डी निकालेंगे। जब डी निकालिए तो ये आ जाएगा माइनस या बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज़ 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अर्थात इसके दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स रियल होंगे। तो इसके रूट्स होंगे क्या, तो इसके लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। इसे फैक्टराइज करेंगे तो यह लिखा जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डैट इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से फर्दर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, 2, अर्थात
इसके जो रूट्स हुए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ये, इसके रूट्स जो हुए 1 2, अर्थात x जब 1 होगा या 2 होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर होगी। रूट्स होने का मतलब ये। अब इस दोनों रूट्स को हम लोग रियल नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे। तो इट इज़ माइनस इन्फिनिटी, इट इज़ प्लस इन्फिनिटी, इट इज़ 1, इट इज़ 2, देन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम लोग इस फॉर्मूले को अब यूज़ करने की अवस्था में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लोग इसके साइन को लिखेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई सेम एज ए, यहाँ पर a की वैल्यू आप देखिएगा तो a है क्या, डैट इज़ 1, डैट इज़ ग्रेटर दैन 0। इट मीन्स इस सेगमेंट में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, अर्थात x अगर 1 से छोटा वैल्यू लेता है तो यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, 1 से छोटी वैल्यू को पुट करके आप इसमें देखेंगे तो यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक उसी तरीके से इन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा अपोजिट टू ए, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर a जो है सो पॉजिटिव है। इसी वजह से इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो साइन होगा, अगर x 1 और 2 के बीच में वैल्यू लेता है और वो वैल्यू आप x के जगह पर पुट करते हैं तो यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव वैल्यू ही देगा। ठीक उसी तरीके से आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर सेम एज ए, अर्थात यह पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0 if x belongs to minus infinity to 1 open at 1 union open interval 2 to infinity and x square minus 3x plus 2 less than 0 if x belongs to open interval 1 to 2। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अपने प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके अगले कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को मैं एरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को मैं एरेज कर रहा हूँ। मैं दूसरा कंडीशन अब लिखने जा रहा हूँ क्योंकि ये जो कंडीशन था d ग्रेटर दैन 0 के लिए था। जब d 0 के बराबर होगा तब हम लोग उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसे डिसाइड करेंगे वो अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई इफ़ d इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, तो इस केस में रूट्स जो होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इसमें रिपीटेड रूट्स मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स अर्थात दोनों रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, इसीलिए इसे हम लोग रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं। तो इस केस में द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0 इफ a is greater than 0 for all x belongs to R and ax square plus bx plus c is less than or equal to 0 if a is less than 0 for all x belongs to R। तो यदि d 0 के बराबर हो तो हम लोग इस रिज़ल्ट को डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं एक छोटे से एग्जांपल से मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई फाइंड द साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ज़रा इसका d पहले फाइंड आउट करें तो देखिए तो लिखा जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस 4ac डैट इज इक्वल टू 0। d 0 के बराबर है। जब इस कंडीशन को ये मेट कर गया तो अब हम लोग यहाँ पर मूव कर जाएंगे। Therefore, the sign of quadratic expression x square minus 4x plus 4 is always greater than 0 as coefficient of x square that is denoted by a, the value of a is 1 that is greater than 0 for all x belongs to R। चूँकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, इसी वजह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ही वैल्यू रखेगा। तो अगर यह निगेटिव होता तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 यूज़ करते हैं। तो ये दूसरा कंडीशन है
इस कंडीशन के तहत आप ये दो रिज़ल्ट को अवश्य रूप से याद रखेंगे। अब तीसरे रिज़ल्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं कि भाई इफ़ डी इज लेस दैन 0 फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, तो इस केस में जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, तो इस कंडीशन के तहत द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी will always be greater than 0 if a is greater than 0 for all x belongs to R, and ax square plus bx plus c is less than 0 if a is less than 0 for all x belongs to R। तो इस कंडीशन को डायरेक्टली हम लोग अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि भाई तीनों ही केसेस में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो साइन होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ ए के द्वारा डिसाइड किया जाता है। चलिए इस पे भी एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देने जा रहे हैं। हमने कहा फाइंड द साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ज़रा इसका डी पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू माइनस वन। तो आप देख रहे होंगे कि इट विल बी 1 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 3 दैट इज़ लेस दैन 0। तो डी की वैल्यू लेस दैन 0 है। डी जब लेस दैन 0 होगा तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये सेकेंड जो कंडीशन लिखा हुआ है इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो भाई इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन निगेटिव होगा एज a इक्वल्स टू माइनस 1 दैट इज़ लेस दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो होपफुली आपको ये तीनों कंडीशंस कैसे अप्लाई करना है ये मालूम चल चुका होगा। अब चलिए हम लोग अब फंक्शन पार्ट की तरफ फिर मूव करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा एक पोर्शन था लेकिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन था जिसे मैं फर्दर यूज़ करने जा रहा हूँ अपने फंक्शन पार्ट में, तो इसे जानने की आवश्यकता थी। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं और हम लोग अब फंक्शन पार्ट पर मूव कर रहे हैं। तो ये तीन कंडीशंस आप याद रखिएगा, डी ग्रेटर दैन 0, डी लेस दैन 0, डी इक्वल्स टू 0। इस तीनों कंडीशंस के करॉस्पॉन्डिंग जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके लिए मैंने फॉर्मूलेटिक अप्रोच यहाँ पर दिया था आपको। अब चलिए पिछले क्लास में हम लोग 4 फंक्शंस के ग्राफिकल प्लॉटिंग पर वर्क किए थे। अब यहाँ पर मैं 5th फंक्शन लिखने जा रहा हूँ दैट इज सिग्नम फंक्शन। इसे डिनोट हम लोग किस तरीके से करते हैं वो लिखने जा रहे हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ x, इसे पढ़ेंगे हम लोग सिग्नम फंक्शन ऑफ x। इसको जब ब्रेकअप किया जाएगा तो हमेशा इस फॉर्मेट में ब्रेकअप किया जाएगा, x अपॉन मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x अपॉन x if x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 if x इक्वल्स टू 0। इसके अंदर जितना बड़ा एक्सप्रेशन हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो अभी जस्ट x लिखा हुआ है, हो सकता है कि इसके अंदर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ हो। तो जहाँ जहाँ x होगा वो पूरा पोर्शन उस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, है ना। तो चलेंगे उस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। चलिए मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बताया हुआ था कि भाई मॉडुलस ऑफ x को हम लोग इस तरीके से ब्रेकअप करते थे कि जब x लेस दैन 0 होगा तो मॉड ऑफ x को माइनस x लिखते थे, जब x ग्रेटर दैन 0 होगा तो मॉड ऑफ x को प्लस x लिखते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई x 0 के बराबर नहीं है, अर्थात x 0 से छोटा होगा तब भी यही फंक्शन वैलिड होगा, x जब 0 से बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन वैलिड होगा। और यहाँ दिया हुआ है कि जब x 0 है तो y 0 है। इसी वजह से यहाँ पर मॉड ऑफ x में x इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रिजल्ट नहीं लिखा। तो चलिए अब इस फैक्ट को यूज़ करते हुए इस पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं।
कि जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स लिखा जाएगा, अर्थात x अपॉन माइनस एक्स, एंड इट विल बी -1. When x is greater than 0, then mod of x will be plus x. So it will be x upon x, that is equal to 1. When x equals to 0, then f of x is equal to 0. It means f of x is equal to signum function of x can be written as -1 when x is less than 0, 1 when x is greater than 0, 0 when x equals to 0. तो ये आउटकम आया इस सिग्नम फंक्शन को कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करके. तो चलिए इसके ग्राफिकल प्लॉटिंग को पर वर्क हम लोग करते हैं. या एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस है, या निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, या निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है. y इक्वल्स टू -1, तो इट विल बी a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 1 यूनिट बिलो द ऑरिजिन. लेकिन इसका वही पार्ट लिया जाएगा जिसके लिए x लेस देन 0 है, अर्थात x 0 के बराबर y एक्सिस पर. लेस देन 0 मीन्स y एक्सिस के लेफ्ट साइड मूव करेंगे, अर्थात ग्राफ का ये पार्ट एरेज कर दिया जाएगा. और यहाँ पर हम लोग होल देंगे, चूँकि भाई ये जो y इक्वल टू -1 है उसके लिए x लेस देन 0 है, x 0 के बराबर भी नहीं है. y इक्वल्स टू 1, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 1 यूनिट एबव द ऑरिजिन. इसका वही पार्ट वैलिड है जिसके लिए x 0 से बड़ा है, अर्थात इसका राइट साइड का पार्ट लिया जाएगा. तो लेफ्ट साइड के पार्ट को हम लोग एरेज कर देंगे, क्योंकि इस सेक्शन में x कोई वैल्यू नहीं ले रहा है. जब x 0 है तो y 0 है, तो 0 0. तो यह सिग्नम फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ. अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लिखने जा रहे हैं. तो पहला पार्ट डोमेन. मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जब भी ग्राफ पर हम लोग डोमेन देखते हैं तो देखते हैं कि भाई एक्स एक्सिस की कौन कौन सी वैल्यू वो ग्राफ यूज़ कर रहा है. तो यहाँ देखिए तो एक्स के प्रत्येक वैल्यू के सामने ये जैसे ग्राफ का पार्ट प्रेजेंट है, अर्थात ये पूरे पॉजिटिव एक्स को यूज़ कर रहा है, 0 को यूज़ कर रहा है और पूरे निगेटिव एक्स को भी यूज़ कर रहा है. इसका मतलब कि डोमेन विल बी द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर. अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज के लिए हम लोग वाई एक्सिस पर देखेंगे कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है या कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है. तो यहाँ देख रहे हैं कि -1 के बराबर वैल्यू ले रहा है, 0 के बराबर वैल्यू ले रहा है और +1 के बराबर वैल्यू ले रहा है, अर्थात -1 0 1. यह -1 है, यह +1 है और यहाँ तो 0 मैंने मार्क कर ही दिया है. तो आप देख रहे होंगे कि यह एक फाइनाइट सेट. अब पूछा जाएगा कि भाई सिग्नम फंक्शन 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है. तो ये एक मेनी वन फंक्शन है. क्यों है मेनी वन फंक्शन? तो आप देख रहे होंगे कि भाई x की मेनी वैल्यूज़ के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है. यहाँ पर अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 1, 3 इज़ रिलेटेड टू 1, 4 इज़ रिलेटेड टू 1. लाइकवाइज अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, अगर -1 -2 -3 लेते हैं तो -1 इज़ रिलेटेड टू -1, -2 इज़ रिलेटेड टू -1, -3 इज़ रिलेटेड टू -1. तो many elements of x gets associated with the same element of y. That's why the given function, the signum function is a many to one function. या ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है. तो आप देख रहे हैं कि भाई जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिग्नम फंक्शन का हमने किया है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, इसीलिए यह एक ऑड फंक्शन होगा. मैंने ऑड फंक्शन में यह बताया हुआ था कि भाई ऑड फंक्शन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है. तो यह स्टैंडर्ड सिग्नम फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग यहाँ देखें, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखें. यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे कि भाई ये ग्राफ 0 पर x = 0 पर ब्रेक कर गया. एक पार्ट इसका यहाँ है, फिर यहाँ से दूसरा पार्ट है, ये पार्ट यहाँ टूटा, यह ग्राफ यहाँ भी यह ब्रेकअप किया. इसका मतलब कि सिग्नम फंक्शन जो है x = 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है. तो यहाँ पर लिख देते हैं कि देयरफॉर सिग्नम फंक्शन ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 0.
तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो जो टर्म हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होना है वो सारे टर्म से हम कम्प्लीटली फैमिलियर रहें, ताकि आगे जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो और इस तरीके के फंक्शंस अगर यूज़ किए जाते हों तो उसका एक इमेज हमारे दिमाग में रन करे और उसका एनालिसिस हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो चलिए, ये तो स्टैंडर्ड सिग्नम फंक्शन के बारे में मैंने बताया था। अब थोड़ा सा सिग्नम फंक्शन से रिलेटेड एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके से इस डेफिनेशन को अपने प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ कि भाई प्लॉट y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अभी जस्ट आपने देखा था कि सिग्नम फंक्शन ऑफ x को जब ब्रेकअप करते थे तो डेट इज़ x अपॉन मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। यहाँ x की जगह पर क्या चलाया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो वो जो कंडीशन होगा इस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन मॉडलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉडलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कंडीशन इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो x का पार्ट x के जगह पर आएगा, यहाँ जो भी उसका जो बेसिक डेफिनेशन बना हुआ था, जो बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो सारा x इस पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा एंड इट विल बी 0 इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो यहाँ पर ऊपर वाले रिजल्ट को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। मॉडुलस फंक्शन मैंने बताया था, तो मॉडुलस फंक्शन में मैंने बताया था कि जब भी मॉडुलस फंक्शन को हम लोग ट्रीट करते हैं तो पहले उसका ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो भी मॉड के अंदर एक्सप्रेशन होता है उसे 0 से इक्वेट करते हैं। तो भाई 0 से इक्वेट करते हैं तो जो x की वैल्यू आती है उस फंक्शन की ब्रेक पॉइंट कही जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए जो ब्रेक पॉइंट है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो ब्रेक पॉइंट है 1 एंड 2। तो इट इज़ माइनस इन्फिनिटी, इट इज़ प्लस इन्फिनिटी। फिर उसके बाद हम लोग जो भी मॉड के अंदर एक्सप्रेशन होता है उसका साइन निकालते हैं। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट्स हैं, 1 एंड 2। तो यहाँ पर सेम एज डेट ऑफ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रखेगा, बीच में अपोजिट टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ नेगेटिव, और यहाँ फिर पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा। तो ये मॉड, तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अगर आप ब्रेकअप करते हैं, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर ब्रेकअप करते हैं कि भाई यहाँ दिया हुआ कि भाई x की वैल्यू ना ही 1 के बराबर है और ना ही 2 के बराबर है, तो जब x लेस देन 1 होगा तो इस एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है, तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो इसका साइन नेगेटिव है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू को रखता है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन को इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ब्रेकअप किया है। अब हम लोग ऊपर वाले फंक्शन को और सिंप्लीफाइड मोड में इस तरीके से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन बी फर्दर रिटेन एज। तो यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं कि व्हेन x इज़ लेस देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन 2, दोनों ही सिचुएशन में मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर थी। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इस मॉड की जगह पर ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यह कैंसिल करेगा और 1 के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस दैन 2, तो भाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये लिखा जाएगा माइनस साइन के साथ, अर्थात
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 and it will be equal to minus 1. When x equals to 1 and 2 then its value will be 0. अब फाइनली हम लोग इसे यहाँ पर लिखने जा रहे हैं y is equal to signum function of x square minus 3x plus 2 that is equal to 1 if x is less than 1 or x is greater than 2, minus 1 if x is greater than 1 less than 2 and 0 if x equals to 1 and 2. अब चलिए इस फंक्शन का हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं. या x एक्सिस है या y एक्सिस है या निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है और या निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है या ऑरिजिन है. यहाँ देख रहे हैं x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 2. तो पहले यह स्केल ड्रॉ कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2. ये दोनों लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा. x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 लाइक दिस. y इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा और 1 यूनिट अबव द ऑरिजिन होगा. लेकिन y इक्वल्स टू 1 तभी वैलिड है जब x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन 2 है. x लेस देन 1 इधर का पोर्शन, x ग्रेटर देन 2 इधर का पोर्शन, अर्थात बीच का पोर्शन एरेज कर दिया जाएगा. यहाँ होल हम लोग देंगे, यहाँ भी होल देंगे क्योंकि x 1 के बराबर और 2 के बराबर वैल्यू नहीं ले रहा है. इन बिटवीन 1 एंड 2 y इक्वल्स टू माइनस 1. तो y इक्वल्स टू माइनस 1 इस तरीके का लाइन होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा और 1 यूनिट बिलो दी ऑरिजिन होगा. लेकिन इसका वही पार्ट कंसिडरेशन में लिया जाएगा जिसके लिए x 1 और 2 के बीच में लाई करता है, अर्थात बीच वाला सेगमेंट लिया जाएगा. तो इधर का पार्ट डिलीट कर दिया जाएगा, इधर का पार्ट डिलीट कर दिया जाएगा. यहाँ होल देंगे, यहाँ भी होल देंगे. तो इसका काम हो चुका. जब x 1 और 2 के बराबर है तो y 0 है, अर्थात 1 के बराबर है तब 0 है, 2 के बराबर है तब 0 है. तो इसको मार्क कर देंगे 1 0 एंड 2 0. तो आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर कोई सिग्नम फंक्शन को कैसे हम लोग ब्रेकअप करते हैं. सिग्नम फंक्शन की डिपेंडेंसी जो है वो मॉडुलस फंक्शन पर होती है. और मॉडुलस फंक्शन को जैसे हम लोग ब्रेकअप करते हैं वो मैंने बताया हुआ है. वो हम लोग ब्रेकअप कर लेंगे, साइन डिसाइड कर लेंगे, डिसाइड करने के बाद इसको एक्सप्लिसिट मैनर में एक्सप्रेस कर लेंगे, तब इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग करेंगे. यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई ये ग्राफ 2 पॉइंट पर ब्रेक किया है. x इज इक्वल टू 1 पर ब्रेक कर गया, x इज इक्वल टू 2 पर ब्रेक कर गया. तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि भाई सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज डिसकॉन्टिन्यूअस at x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. अर्थात जिस 2 पॉइंट पर ग्राफ टूट गया है, यहाँ पर देख रहे हैं इतना बड़ा ब्रेक है, यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेक है, यहाँ भी ब्रेक है, यहाँ भी ब्रेक है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा. तो इस तरीके से आप सिग्नम फंक्शन को हैंडल करेंगे.